तो दोस्तों, ईरान अब एक खतरनाक हथियार निकालने की तैयारी में है जिसका नाम है हुड टॉर्पीडो। ये पानी में चलने वाला दुनिया के सबसे तेज हथियारों में से एक माना जाता है और इस बार इसका निशाना बताया जा रहा है अमेरिकी युद्धपोत, खासकर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो इस समय हॉर्मूज के पास मौजूद है। ईरान की आईआरजीसी ने साफ संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं और 81,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार वहां तैनात किए जा चुके हैं। दरअसल खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच अली खामनेई की चेतावनी के बाद अब ईरान अपनी असली ताकत दिखाने के मूड में नजर आ रहा है और ईरान अब खुलकर के अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए खासतौर पर इस हाई स्पीड टॉर्पीडो पर फोकस कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लगातार आ रही रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ईरान का इशारा इसी हथियार की तरफ है और ये कोई आम हथियार नहीं है। मुस्तफा खामनेई का बयान भी ऐसे समय पर आया है जब ईरान की पानी के अंदर लड़ने की ताकत पर फिर से दुनिया की नजरें टिक गई है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के बड़े नेताओं ने भी एक नए हथियार का इशारा किया है। ईरान की नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि उनके पास ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन को चौंका सकता है। उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बात इसी हुड टॉर्पीडो की हो रही है। ये एक हाई स्पीड रॉकेट टॉर्पीडो है जिसका पहला टेस्ट 2006 में किया गया था। हालांकि इसकी ज्यादातर जानकारी अभी भी सीक्रेट रखी गई है। हुड का मतलब फारसी में वेल होता है और इसे पानी के अंदर सबसे तेज हथियारों में गिना जाता है। माना जाता है कि रूस के बाद ईरान दूसरा देश है जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। हम बिना किसी बड़े दबाव के आप तक सच और निष्पक्ष खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन सच को जिंदा रखना आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज बेखौफ चलती रहे तो क्यूआर कोड स्कैन करें या पिन कमेंट में दी गई यूपीआई आईडी पर सहयोग जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, जहां आम टॉर्पीडो 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, वहीं हुड की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जाती है। ये सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसमें हथियार के चारों तरफ गैस का एक बुलबुला बन जाता है जिससे पानी का दबाव कम हो जाता है और ये बेहद तेजी से आगे बढ़ता है। बताया जाता है कि ये 200 किलो से ज्यादा का विस्फोटक ले जा सकता है और बड़े युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। ईरान के नौसेना कमांडर ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को अपने निशाने पर ले लिया है और उन्होंने साफ कहा है कि एक खतरनाक हथियार पहले से तैयार है जो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी साफ है कि ईरान पूरी तैयारी में है और दूसरी तरफ अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो नुकसान हुआ है, जहां ईरान ने कई एयर डिफेंस सिस्टम गिराए और कई रडार सिस्टम तबाह कर दिए, अब उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी विदेश विभाग ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगी देशों को 8.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताई जा रही है कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को फिर से मजबूत करने में जुट गया है। इस डील के तहत कतर को करीब 1 अरब डॉलर के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और करीब 992 मिलियन डॉलर के APKWS दिए जाएंगे। वहीं कुवैत को करीब 2.5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम मिलेंगे। इसके अलावा इजराइल को भी लगभग 992 मिलियन डॉलर के एडवांस डिफेंस सिस्टम दिए जाने वाले हैं और यूएई को करीब 147 मिलियन डॉलर के APKWS मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर भारतीय रुपए में देखें तो करीब 81,000 करोड़ रुपए का सैन्य सामान अब मिडिल ईस्ट में उतारा जा रहा है। अल जजीरा और रॉयटर्स के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल के लिए एक हाईटेक
हथियार प्रणाली की संभावित बिक्री को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत करीब 992.4 मिलियन डॉलर है। अब सोचिए, इतने बड़े स्तर पर हथियारों की तैनाती क्या संकेत दे रही है? संकेत साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं बल्कि और बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसके निशाने पर सीधे अमेरिकी वॉरशिप है और हालात ऐसे हैं कि यह टकराव अभी खत्म होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि अमेरिका इतनी जल्दी इस क्षेत्र को छोड़कर जाने वाला नहीं है। उसका कहना है कि अगर अभी पीछे हटे तो आने वाले कुछ सालों में फिर से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए इस बार काम को पूरी तरह खत्म करके ही जाना होगा। इसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करना चाहता है और वहां मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन ईरान पहले से ही इसके लिए तैयार बैठा है। उसने साफ कह दिया है कि उसका यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा और उसने अमेरिकी वॉरशिप को सीधे निशाने पर ले लिया है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा तुरंत जवाब दिया जाएगा। ईरान ने यहां तक कहा है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी अब ईरान अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। हॉर्मुज के अलावा पार्शियन गल्फ में भी ईरान ने अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। हॉर्मुज में समुद्री माइंस का ऐसा जाल बिछाया गया है कि अगर अमेरिकी युद्धपोत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भारी खतरा होगा। यही वजह है कि अमेरिकी वॉरशिप्स वहां से आगे बढ़ने से बच रहे हैं। और दूसरी तरफ जब ईरान के जहाज बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरब सागर में इस समय अमेरिका के 9 से 10 वॉरशिप मौजूद हैं, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल हो सकता है, जो ईरान के निशाने पर है। हालांकि अभी ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल खुला रखा है। वो बार बार कह रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्तों पर। ईरान चाहता है कि बातचीत हॉर्मुज और अमेरिकी नाकाबंदी पर हो, जबकि अमेरिका सबसे पहले न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करना चाहता है। यही वजह है कि बातचीत पूरी तरह अटकी हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हर तरह की तैयारी करके बैठा है। अगर हमला हुआ तो जवाब दोगुना हो। ईरान के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनके बारे में दुनिया को पूरी जानकारी नहीं है। IRGC पहले भी इशारा कर चुका है कि उनके पास नए और खतरनाक हथियार मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यह इशारा हुड टॉर्पीडो की तरफ हो सकता है। यह दुनिया के सबसे तेज पानी के अंदर चलने वाले हथियारों में से एक है। माना जाता है कि यह हथियार अमेरिकी वॉरशिप को सीधे निशाना बना सकता है। माइंस छोटे जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर उसका असर सीमित होता है। इसी वजह से ईरान ने अपना हुड टॉर्पीडो तैयार रखा है। ये IRGC की नेवी के पास है और जरूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए खबरें सामने आई थी कि अमेरिका धीरे धीरे अपने वॉरशिप्स को इस इलाके से पीछे खींच रहा है ताकि बड़े स्तर की जंग में नुकसान कम हो। लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। खासकर इजराइल में हाल ही में हजारों टन हथियार पहुंचे हैं, जो अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए बताए जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका इशारा करता है तो इजराइल हमला कर सकता है और उसके जवाब में ईरान भी पलटवार करेगा। यानी हालात किसी भी समय बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है और पूरी दुनिया की नजरें इसी टकराव पर टिकी हुई है। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।